नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जहां पर औरंगाबाद में भाजपा ने रची बड़ी साजिश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर करवाया हमला, हाथ पर लगा भीड़ में से फेंका गया चप्पल और बीजेपी समर्थक था हमलावर। जी हां दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से जमानत की लगाई गुहार। चारा घोटाला के दुमका मामले में मिली 7 साल की सजा के बाद अब अगर इस मामले में भी जमानत मिल जाती है तो लालू यादव बिहार के विधानसभा चुनाव में आपके और हमारे बीच होंगे। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी ने साधा तीर पर निशाना तो तिल मिला उठे नीतीश। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि लाख षड्यंत्र करने के बाद चाहे जितने चप्पलें भाजपा फिकवा ले, भाजपा और जेडीयू का सूपड़ा साफ होना तय है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। औरंगाबाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर हमला, हाथ पर लगा भीड़ में से फेंका गया चप्पल, बीजेपी समर्थक था हमलावर। जी हां दोस्तों, औरंगाबाद के बवंडी में आज चुनावी रैली करने गए तेजस्वी यादव पर भीड़ में से 2 चप्पल फेंके गए। एक चप्पल तेजस्वी यादव के हाथों पर जाकर लगा। चप्पल फेंकने वाला एक दिव्यांग युवक बताया जा रहा है, जो खुद को बीजेपी का समर्थक बता रहा था। दरअसल तेजस्वी प्रसाद यादव आज कुटुंबा में कांग्रेस प्रत्याशी राजेश राम के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। वे मंच पर पहुंचे ही थे कि मंच के नीचे से 2 चप्पल फेंके गए। पहला चप्पल तेजस्वी यादव के पीछे जा गिरा, वहीं दूसरा चप्पल उनके हाथों पर जा लगा। इसके बाद वहां भारी अफरा तफरी मच गई। सभा में आए लोगों ने चप्पल फेंकने वालों को पकड़ा। वह ट्राई साइकिल पर बैठा दिव्यांग युवक निकला, लिहाजा तेजस्वी समर्थकों ने उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। पकड़े जाने के बाद दिव्यांग युवक ने बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोगों ने उसे सभा स्थल के बाहर कर दिया। इस दौरान तेजस्वी यादव भी दिव्यांग के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करने की अपील करते रहे। उधर आरजेडी ने तेजस्वी यादव की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बीजेपी अब दिव्यांगों को भेजकर तेजस्वी यादव पर हमला कर रही है। जिस तरीके से मंच के ठीक नीचे से हमला किया गया, इससे पता चलता है कि सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। ऐसे में दूसरी घटना भी हो सकती है। राजद प्रवक्ता ने इसे सरकार की साजिश करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू प्रसाद ने हाईकोर्ट से जमानत की लगाई गुहार। चारा घोटाले के दुमका मामले में मिली है 7 साल की सजा। जी हां दोस्तों, चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई है। उनकी ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई है। बता दें कि इस मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 7 साल की सजा सुनाई है। लालू के अधिवक्ता देवर्षि मंडल ने उक्त याचिका दाखिल की है। बताया गया है कि लालू प्रसाद यादव ने अपनी याचिका में जमानत के लिए यह दलील दी है कि उन्होंने दुमका कोषागार मामले में 42 माह जेल में गुजरे हैं। इसी आधार पर उन्होंने जमानत मांगी है। लालू प्रसाद यादव ने जमानत के लिए अपनी बीमारी को भी आधार बनाया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव अभी चारा घोटाला मामले में ही सजा काट रहे हैं। वे बिरसा मुंडा जेल के कैदी हैं। वे अभी अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए रिम्स में भर्ती हैं। लालू प्रसाद पर दुमका कोषागार, चाईबासा कोषागार के 2 मामले, डोरंडा कोषागार और देवघर कोषागार से अवैध निकासी का आरोप है। चारा घोटाले के देवघर मामले में लालू समेत 7 दोषियों को उच्च स्तरीय साजिशकर्ता बताते हुए सीबीआई की अदालत ने 3.5 साल की सजा दी है। इस मामले में सीबीआई ने 7 साल की सजा की मांग की है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चाईबासा कोषागार के 2 मामले और देवघर कोषागार मामले में जमानत मिल चुकी है। आज उन्होंने दुमका कोषागार मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। डोरंडा कोषागार मामला अभी सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने साधा तीर पर निशाना तो क्यों तिलमिला गए नीतीश। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने आज हुंकार भरी है। उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब बिहार का युवा रोजगार चाहता है। नीतीश कुमार इस गलतफहमी में नहीं रहे कि एक तरफ बेरोजगारों की फौज तैयार रहेगी और उनकी सरकार बची हुई रहेगी। दरअसल बिहार के युवा सिर्फ वायदे से तंग आ चुके हैं। उन्हें ऐसी सरकार चाहिए जो रोजगार दे, अच्छी शिक्षा प्रदान करे, साथ ही बेहतर स्वास्थ्य की कामना हर बिहार वासी करते हैं। राजद के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव आज पालीगंज में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वे पालीगंज में महागठबंधन के युवा प्रत्याशी संदीप सौरभ के समर्थन में कहा
कि हर जगह बदलाव होकर रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बिहार के युवा अब जोश के साथ साथ होश में भी हैं। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि पिछले 5 साल में जनता के साथ ठगी की गई है। उन्होंने कहा कि छलावे की राजनीति ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। मालूम हो कि बिहार में चुनाव अपने चरम पर पहुंचती दिख रही है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन, लेकिन एनडीए में दरार पड़ चुका है। लोजपा अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, जो नीतीश कुमार के लिए किसी झटके से कम नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ रही है जबरदस्त भीड़। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के महासंग्राम में हर दल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। स्टार प्रचारकों की चुनावी रैलियों में भीड़ जुटाने का दबाव है। ऐसे में तेजस्वी यादव की बिहार में अलग ही तस्वीर नजर आ रही है। तेजस्वी की रैलियों में भीड़ देख हर कोई हैरान है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि ये बदलाव की बयार है, तो वहीं तेजस्वी भी इस भीड़ को देख खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने मंगलवार को भोजपुरा अगियाओं विधानसभा में जनसभा को संबोधित किया। यहाँ उन्होंने महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज मंजिल के लिए वोट मांगे। सभा में भीड़ देख तेजस्वी यादव गदगद नजर आए। लोगों से खचाखच भरा पूरा मैदान पार्टी के झंडों से रंगा नजर आ रहा था। सभा में आए लोगों का उत्साह भी देखते ही बन रहा था। मोबाइल से तेजस्वी यादव की तस्वीर लेने की तो मानो होड़ मची हुई थी। गया के गुरुआ विधानसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे तेजस्वी यादव का यहां की जनता ने जोरदार स्वागत किया। यहां लोगों का उत्साह देखते ही मन बन रहा था। तेजस्वी ने इस जनसभा को लेकर ट्वीट कर लिखा है कि महागठबंधन की सभाओं में उमड़ रहा जन सैलाब लोगों के लिए भीड़ हो सकती है, लेकिन मेरे लिए यह करोड़ों बिहार वासियों की आकांक्षाएं, सपने और उम्मीदें हैं जिन्हें पूरा करना है। यहां से तेजस्वी यादव ने आरजेडी प्रत्याशी विनय कुमार के पक्ष में वोट करने की अपील की। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की आस्था के प्रमुख स्थल बोधगया में तेजस्वी को लेकर जनता में जबरदस्त क्रेज देखा गया। यहाँ मैदान के साथ ही लोग घरों की छतों पर बैठकर तेजस्वी यादव को सुनते नजर आए। यहाँ तेजस्वी ने कहा कि बिहार इस बार अच्छी शिक्षा, उत्कृष्ट स्वास्थ्य, प्रभावशाली विधि व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, नौकरी और रोजगार के लिए मतदान करेगा। यहाँ तेजस्वी यादव ने महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। तेजस्वी यादव गया के बेलागंज में की गई जनसभा में भी भारी भीड़ दिखाई दी। यहाँ तेजस्वी ने महागठबंधन प्रत्याशी सुरेंद्र यादव के समर्थन में वोट मांगे। उन्होंने कहा कि युवा, किसानों, महिलाओं, शिक्षकों, छात्रों और संविदा कर्मियों को निरंतर 15 वर्षों तक ठगने वाली सरकार को हटाकर नए दौर में नई सोच वाली सरकार बनाए। इस रैली में उमड़े जनसैलाब को देख तेजस्वी अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने सभा में आए लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। हाल ही में तेजस्वी की एक रैली का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें तेजस्वी हेलीकॉप्टर की ओर जाते दिख रहे हैं और उनके आसपास जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा है। बताया जा रहा है कि वीडियो जमुई का है। यहाँ एक प्रत्याशी के समर्थन में रैली करने के लिए तेजस्वी पहुंचे थे। तेजस्वी की रैलियों में उनके समर्थक मैदान में आसपास बने घरों की छत पर बैठे हुए कई तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तेजस्वी खासकर हर रैली में रोजगार के मुद्दे को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, एलजेपी ने कैंडिडेट की तीसरी लिस्ट में कई बीजेपी नेताओं की दी जगह, जेडीयू में हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने 42 प्रत्याशियों की तीसरी और आखिरी लिस्ट जारी की है। एलजेपी ने प्रत्याशियों के चुनाव में सामाजिक समीकरण का भी पूरा ध्यान रखा है। पार्टी ने स्वर्ण और दलित महिलाओं को भी टिकट दिया है। टिकट देते समय चिराग पासवान ने खासकर पुराने कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताया है और कई जगहों पर बीजेपी के नेताओं को भी चिराग पासवान साथ लाने में कामयाब हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव तीसरे चरण में नरकटियागंज की सीट पर बीजेपी के साथ एलजेपी की फ्रेंडली फाइट होगी। देखें प्रत्याशियों की लिस्ट। महिलाओं के साथ साथ चिराग पासवान ने मुस्लिम और यादव प्रत्याशियों को भी टिकट दिया है। यहां तक कि बीजेपी के कई नेताओं को भी एलजेपी से टिकट दिया गया है। आरजेडी के दिवंगत नेता अब्दुल गफ्फूर के बेटे को भी एलजेपी ने टिकट दिया है। वहीं एलजेपी की तीसरे चरण की लिस्ट में कई बीजेपी नेताओं के नामों को देखकर जेडीयू में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी लगातार यही बोल रही है कि एलजेपी और चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है। हालांकि चिराग पासवान पहले ही साफ कर चुके हैं कि बीजेपी से बिहार में एलजेपी की कोई फाइट नहीं है। वो लगातार नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। हालांकि अमित शाह ने चिराग पासवान को लेकर साफ साफ कहा है कि एलजेपी बिहार में गठबंधन का हिस्सा नहीं है। चिराग पासवान का अपना आकलन है। बीजेपी की ओर से एलजेपी को पर्याप्त सीटें ऑफर की थी, लेकिन वो इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने गठबंधन तोड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज ढोल की पोल को लेकर खुलासा किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव एवं मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, प्रवक्ता पवन खेड़ा और राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर अभय दुबे ने संयुक्त रूप से सोशल मीडिया पर एनडीए सरकार के खिलाफ बयान जारी किया है। रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने एनडीए के शासन को नकारा राज करार दिया है। इसके साथ ही कांग्रेसियों नकारा राज शब्द का अर्थ भी बताया है। कांग्रेस ने कहा कि जुमलेबाज व धोखेबाज को जोड़कर नकारा राज बनता है। इसके अलावा कांग्रेसियों
कांग्रेसियों ने 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज ढोल की पोल की हकीकत भी जनता के बीच रखने का दावा किया है। कांग्रेसियों ने कहा कि वर्ष 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार बाबू कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और भाजपा नेता सुशील मोदी कहते थे कि नीतीश कुमार के खून में धोखाधड़ी है। कांग्रेसियों ने कहा कि उस समय जमीन खिसकती देख पीएम नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए के जुमला पैकेज की घोषणा की थी। इस घोषणा पर नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा था कि ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी बिहार की बोली लगा रहे हैं। कांग्रेसियों ने कहा कि आज यह बात सब सच साबित हो रही है। कांग्रेसियों ने कहा कि फर्क सिर्फ इतना है कि जुमलेबाज और धोखेबाज ने मिलकर प्रजातंत्र का चीरहरण किया है। साथ ही इन्होंने 5 साल में मिलकर बिहार को नकारा राज दिया है। कांग्रेसियों ने कहा कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार बाबू का ये जुमला पैकेज जीरो पैकेज साबित हुआ। उन्होंने कहा कि यह झूठ का पुलिंदा व बरगलाने का बवंडर निकला। कांग्रेसियों ने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में से बिहार में 1559 करोड़ रुपए का ही कार्य पूरा हो पाया है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि बिहार की तरक्की 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की वजह से हुई है। कांग्रेसियों ने कहा कि झूठे के सरदार का सफेद झूठ देखकर बिहार की वैधाली का आकलन किया जा सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।